नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, सलाम वालेकुम, केम छो। मैं हूं आनंद सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आनंदनामा। इसके पहले कि आज का वीडियो मैं स्टार्ट करूं, एक छोटा सा रिक्वेस्ट, छोटी सी प्रार्थना, छोटी सी अर्जी। अगर आपने अब तक अपने चैनल आनंदनामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे कर लें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो कृपया उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद। अब बात करते हैं वीडियो की। दोस्तों, ये राजनीति का वक्त है और राजनीति का खालिश वक्त है। खालिश वक्त का मतलब ये हुआ कि 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होता है तो पूरे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश की ओर लगी रहती हैं। बड़ा चेंज हुआ है, सुगबुगाहट दिख रही है। अब आप चौंकेंगे कि मैं किस चेंज की बात कर रहा हूँ, किस सुगबुगाहट की बात कर रहा हूँ। तो ये मुस्लिम मतदाता हैं। ये कौन मुस्लिम मतदाता है? ये 18 साल से 30 साल के बीच के वो मुस्लिम मतदाता हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो बीएड कर रहे हैं, जो एमटेक कर रहे हैं, और जो ये मान करके चलते हैं कि इस देश में हमें जो मान सम्मान मिला है, हमें जो प्रतिष्ठा मिली है, वो दुनिया के किसी और देश में नहीं मिल सकती है। अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, और इसके पहले भी मैं 2007 की बात आपसे करना चाहता हूँ। 2007 में मैं गोरखपुर में ही था और विधानसभा के चुनाव चल रहे थे। जिस बूथ पर मुझे वोटिंग करनी थी, मेरे आगे 5-6 महिलाएं थी। उन महिलाओं ने वोट जब कास्ट कर दिया तो मैंने उनसे सहज पूछ लिया कि किसको वोट दिया आपने? तो भारतीय जनता पार्टी को। मैं चौंका। मुस्लिम महिलाएं और उनका चॉइस क्या? भारतीय जनता पार्टी। उस वक़्त में नगर विधायक थे डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, वो आज भी हैं। अपना वोट कास्ट करने के बाद मैंने उनको बताया कि साहब, भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम मतदाता भी, खास करके महिलाएं वोट दे रही हैं। वो उनको विश्वास ही नहीं हुआ। बोला, अरे आनंद जी, गलत रिपोर्ट है आपकी। बोले, गलत रिपोर्ट नहीं भैया, अपनी आँखों से देख करके आया हूँ, आप मानो। तो किसी तरीके से उन्होंने कहा कि चलो यार, अगर 2-4 लोगों ने वोट दिया भी है तो ये कोई काउंटिंग की बात नहीं है। हमने कहा नहीं, सवाल काउंटिंग का नहीं है। ये एक जो सिस्टम बना हुआ था, या एक जो भारतीय जनता पार्टी को इस रूप में प्रोड्यूस किया गया कि ये मुसलमानों की कट्टर विरोधी पार्टी है, वो धारणा टूट रही है। वो अंतर्विरोध जो था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। उन्होंने इस पर भी सकारात्मक रुख नहीं दिखलाया। बट एनीवे, हर व्यक्ति का अपना अपना एक व्यू पॉइंट होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने देखा वो सच था और जो उन्होंने देखा वो गलत था। हर व्यक्ति का अपना अपना एक व्यू पॉइंट होता है। अब मैं लगातार देख रहा हूँ कि जो मुस्लिम मतदाता हैं वो विकास की बात कर रहे हैं। वो खुलेआम योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं कि उनकी जो सरकार है, उनके सरकार में पिछले 4-4.25 साल में कुछ काम अच्छे हुए हैं। इस बात की जानकारी आपको मैं इस आधार पर दे रहा हूँ कि हाल के दिनों में कई ऐसे सर्वेज आए हैं और कई ऐसी इंटरनल रिपोर्ट्स भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिली हैं, गवर्नमेंट ऑफ यूपी को भी मिली हैं, जिसमें इस बात की वकालत की गई है कि साहब, अगर थोड़ा सा मुस्लिम वोटरों की ओर भी ध्यान दिया जाए, ध्यान देने का मतलब उनके विकास योजनाओं से है, तो ये एक बड़ा वोट बैंक है जो अपने विकास के नाम पर वहाँ पर ओवैसी टाइप की बातें और किसी और कठमुल्लों की बातों की बात नहीं हो रही है। डेवलपमेंट की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है। अगर उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए तो ये एक बड़ा वोट बैंक है जो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की ओर या भारतीय जनता पार्टी को वोट कर सकता है। अब हो सकता है आप भी थोड़ा चौंके, लेकिन जो मेरे पास रिपोर्ट्स आई हैं, जो विजुअल्स हमारे पास हैं, जो ऑडियो हमारे पास हैं, वो तो यही बता रहे हैं। चाहे वो गोरखपुर के मुसलमानों की बात हो, या फिर मऊ के मुसलमानों की बात हो, शामली के मुसलमानों की बात हो, या मुजफ्फरनगर के मुसलमानों की बात हो, बागपत के मुसलमानों की बात हो, या अलीगढ़ के मुसलमानों की बात हो, एक सकारात्मक रुख देखने को मिल रहा है। ये सकारात्मक रुख आया कैसे?
कल जो लोग वंदे मातरम बोलने से हिचकते थे, और ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा आज भी है जो वंदे मातरम नॉर्मल नहीं बोलना चाहते, पर उन बड़े लोगों में से, उन बड़े समूहों में से एक छोटा समूह ऐसा भी है जो वीडियो के सामने आकर के हर हर महादेव और वंदे मातरम बोलने से हिचकता नहीं है, पर उसके अपने कुछ तर्क हैं और उस तर्क को भी समय समय पे एडमिट किया जाना चाहिए, पर हम उन तर्कों पर अभी नहीं जाएंगे। अभी सबसे बड़ी बात यह है, जिसको लेकर के योगी आदित्यनाथ की सरकार गंभीर भी है, कि विकास हर किसी का होना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो एक ध्येय वाक्य दिया गया है, इस ध्येय वाक्य को लेकर के योगी जी चल रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। और हकीकत ये है कि मुसलमानों के मन में एक जो अवधारणा बनी हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी उनकी शत्रु है, अब वो धीरे धीरे टूट रही है। जो बर्फ़ थी वो पिघलना शुरू हो चुकी है, आप ऐसा मान सकते हैं। और 2022 में जब चुनाव होंगे तब आप इस चीज़ को देखेंगे कि अब तक जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, उन सभी चुनावों से ये चुनाव इस मामले में भी अलग होगा कि मुस्लिम मतदाता, खास करके जो 18 साल से 30 साल के एज ग्रुप के लड़के हैं, लड़कियां हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की एक तस्वीर को बदलने की कोशिश करेंगे, ये उनको वोट देंगे। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण ये है कि वो जो बच्चे हैं वो सरकार की नीतियों को देख रहे हैं, सरकार की नीतियों को समझ रहे हैं, उन नीतियों और चीज़ों में जो पॉलिटिक्स है उसको वो अपने से अलग कर रहे हैं। तो जब विकास की बात आती है और विकास की बात के साथ जब पॉलिटिक्स की बात नहीं होती है तो एक सकारात्मक संदेश जाता है। एक नंबर 2, अब तक ये माना गया कि मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव, कुछ हद तक तस्लीमुद्दीन, कुछ हद तक मायावती और कांग्रेस के चंद नेता, इन लोगों ने मुसलमानों का ध्यान रखा, पर अब वो वर्जनाएं, अब वो अवधारणाएं टूट रही हैं। इसलिए टूट रही हैं कि इस कोरोना काल ने लोगों को बता दिया कि उनका अपना हितैषी कौन है और वोट की राजनीति करने वाले लोग कौन कौन से हैं। हकीकत ये है कि आज से 2 महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने उस वीडियो में इस बात को इंडिकेट किया था कि अखिलेश बेशक अपने घर से नहीं निकल रहे हैं, लेकिन जो नौजवान पीढ़ी के मुस्लिम युवा वोटर हैं उनको वो एक लाइन में, एक फ्रेम में जड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका जो वोट बैंक है वो बरकरार रहे। आज 2 महीने के बाद मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि वो इस मिशन में फेल कर गए। उनके पास जो सवालात पूछे गए या भेजे गए उसका जवाब उनके पास नहीं था। कुछ सवालात बाबरी मस्जिद से भी जुड़े हुए थे, कुछ सवालात 3 तलाक से भी जुड़े हुए थे, और मैक्सिमम सवाल ये थे कि साहब आपने पहले क्यों कहा कि मैं कोरोना का इंजेक्शन नहीं लूँगा। इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो गया। मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोगों ने टीकाकरण की कार्रवाई या उसमें अपनी भागीदारी बहुत देर से शुरू की। अब जब लोग मरने लगते हैं तब लोगों को समझ में आता है कि हकीकत क्या है और फसाना क्या है। सरकार किसकी बनेगी, चुनाव कौन जीतेगा, चुनाव कौन हारेगा, ये तो 2022 में जब मतगणना होगी उस वक़्त में समझ में आएगा। लेकिन अभी का जो इंडिकेशन है वो ये है, और ये धीरे धीरे चल रहा है, और आने वाले समय में जब तक चुनाव होगा तब तक हो सकता है ये परिष्कृत होकर के और बड़ा हो जाए। तो अभी का जो मैसेज है, अभी की जो खबर है, अभी की जो समीक्षात्मक टिप्पणी है मेरी, वो ये है कि अब मुसलमानों के लिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अछूत नहीं रह गई है, कम से कम उत्तर प्रदेश में। और कहीं ना कहीं से आप इसके क्रेडिट आप संघ को दें, प्रधानमंत्री मोदी को दें, योगी आदित्यनाथ को दें, या जो वर्तमान में हालात बन गए हैं उन हालात में
एक जिक्र कोरोना का भी है, उसको दें। आप जिसको मर्जी हो उसको क्रेडिट दें, पर हकीकत ये है कि मुसलमानों के मन में कमल को लेकर के, और ख़ास करके जो 18 साल से 30 साल के बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा नकारात्मकता नहीं रह गई है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों से भी कहिए। आप जब इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हमारा मनोबल ऊंचा होगा, हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद।